सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की वैकेंसी निकली है। उसके लिए मैं लेवल 1 जिसमें कि हिंदी आ रही है और लेवल 2 में भी है, लेकिन अभी हिंदी का जो सिलेबस है और लेवल 1 का उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, संपूर्ण जानकारी जो हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों बात करते हैं जो आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप सभी के लिए कि राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य एवं संस्कृत विभाग दो विभागों में विभाजित कर दी है वैकेंसी, जिसमें लेवल प्रथम यानी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो सीधी भर्ती निकाली गई है उसमें हिंदी का क्या रहेगा सिलेबस। तो परीक्षा की जो स्कीम है, अर्थात मैं कहूँ तो संक्षिप्त विवरण में, परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी साथियों? 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा पत्र की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी मैं कहूं तो 2.5 घंटे की होगी। ठीक है ना। और बात करें प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे जो आपको पढ़ने हैं। दूसरी बात करें कि सर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी क्या सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी? तो इसके संबंध में कहूं तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 है। यानी अगर आपने प्यारे दोस्तों 1/3 की बात करें तो 1/3 यानी 3 प्रश्न गलत होने पर एक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 3 प्रश्न आपके गलत हैं तो आपका एक जो सही प्रश्न है वो आपका कट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो 5 मुख्य बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी? तो ये कहीं ना कहीं भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला रहेगा आपका विद्यालय विषय। और विद्यालय विषय में अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 5 गुणा 10 यानी लगभग 5 आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो विद्यालय विषय में आएंगे। प्रत्येक जो है वो 10 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो मुख्य यानी यही से पूछा जाएगा, जिसमें आपके में हिंदी में ही बात कर रहे हैं तो शब्द भेद पढ़ने पड़ेंगे आपको। शब्द भेद में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और क्रिया विशेषण है। संधि समास, संधि और समास भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, शब्द अशुद्धि, इसमें तत्सम आ जाएंगे, तद्भव आ जाएंगे, इत्यादि जो भी हैं। शब्द शुद्धि भी आ जाएंगे, मुहावरे भी आ जाएंगे और लोकोक्ति भी आ जाएंगी। यानी मैं कहूं तो ये 10 मार्क्स के अंदर यानी 10 मार्क्स के अंतर्गत ये आ जाएंगी। और आप कहें सर वो अन्य 5, तो प्यारे दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं वो केवल हिंदी के लिए बात कर रहे हैं। तो हिंदी का मैंने बताया 10 मार्क्स जो आपका विद्यालयी सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, वो 10 नंबर का आएगा। अब इससे आगे अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा जो पॉइंट है जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, मैं कह सकता हूं शिक्षण विधियां भी उसे कह सकता हूं। तो शिक्षण विधियां दूसरा पॉइंट होगा आपका, जो कि हिंदी के लिए रहेगा। ये पहला पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट। अब मैं बात करता हूं कि दूसरा पॉइंट जो है साथियों क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट रहेगा ये शैक्षणिक रीति विज्ञान। बस शब्द बदल दिए गए हैं, चीजें वही है। कि हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? जिसमें आपकी आगमन विधि, आपकी निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आपकी सारी विधियां, प्रोजेक्ट विधि, ये सारी विधियां आ जाएंगी। इसके बाद भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना 4 कौशल होते हैं। एवं भाषाई कौशलों का विकास, यानी इन कौशलों का किस प्रकार, मतलब पूरा का पूरा विवरण चाहिए। ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम चाहिए। हिंदी शिक्षण में आने वाली जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एवं श्रव्य दृश्य एवं शैक्षणिक भ्रमण जो कराया जाता है वो सब चाहिए। हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन विधियां, मूल्यांकन, मापन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, शैक्षणिक मूल्यांकन सब पढ़ाया जाएगा। और आपका इसके बाद ये दोनों ही शिक्षण आपके निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, तो ये सारा कुछ रहेगा जो आपका 8 मार्क्स का रहेगा। कितने का? 8 मार्क्स का रहेगा ये सेकंड पार्ट। यानी हिंदी की बात करें तो 2 पार्ट्स में है। पहला आपका विद्यालय विषय, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताए, जिसमें मैंने प्यारे दोस्तों आपको ये सारे के सारे बताए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बताया ये मैंने आपकी शिक्षण विधियां से संबंधित जो टोटल चीजें थी जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगी वो सब मैंने बताई, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, वो मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों
आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें जो आप समय अपना वैसे ही व्यस्त कर देते थे मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इत्यादि में। अब अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। क्यों? क्योंकि सफलता मिलेगी आपको तभी। सफलता कब मिलेगी? सफलता तभी मिलेगी। और इस सफलता का अगर मैं बात करूं पार्ट जो है तो वो है आपकी क्लास, और क्लास आपको मिलेगी आपके अपने परिवार रैंकट टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, एवं हमारा दूसरा है रैंकट टीचिंग एग्जाम चैनल पर। तो यहाँ आपको दोनों क्लासेस मिलती रहेंगी जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 भी मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।